दोस्तों एक बार फिर सभी आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कंक्रीट के ऊपर। देखिए कंक्रीट के कुछ बेसिक्स हैं, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की कंक्रीट होती है। टाइप और ग्रेड दोनों अलग चीज़ें हैं। ग्रेड स्ट्रेंथ होती है और ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंक्रीट जो मैंने अभी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये आप सभी लोग जानते हैं, जो फाउंडेशन के बेस तैयार करने के लिए, उसको लेवल करने के लिए, उस पर लेआउट करने के लिए जो भी कंक्रीट की जाती है हम उसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और किन्हीं किन्हीं ड्राइंग्स में ये लीन कंक्रीट के नाम से भी लिखा होता है। ठीक है, दूसरी आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो फाउंडेशन में, कॉलम में, बीम से स्लैब में जो कंक्रीट होती है वो हमारी आरसीसी होती है, जिसमें स्टील डाला होता है। अगर स्टील नहीं होगा तो सिर्फ सीमेंट कंक्रीट, अगर स्टील आ गया तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तीसरी हमारी आ जाती है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ये एक न्यू कंक्रीट अभी कुछ सालों से यूज होने लगी है। ये एक अलग टाइप की कंक्रीट है। मैं इसका बेसिक्स बता दूंगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद में है एचपीसी, ये होगी हमारी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, इसको हम एचपीसी बोलते हैं। और इसको हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं अकॉर्डिंग टू IS 456 से बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। इसके बाद में हमारी आ जाती है UHPC, यानी कि अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं। ठीक है, किसकी किसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी आ जाती है पीसीसी, इसमें हम यूज करते हैं M5 और M7.5 ग्रेड की। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है जो नोट करने वाला है, कभी भी सी वाटर में हमारी जो मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी, यानी कि इसमें आप देखिए कंक्रीट इन सी वाटर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग दी सी कोस्ट, तो इसमें M20 ग्रेड की पीसीसी होती है। ठीक है, और जो कंक्रीट होती है वो M30 से नीचे नहीं होती है। ठीक है, और इसी के केस में हमारा पोर्टलैंड स्लैग और पोजोलाना सीमेंट रिकमेंडेड होता है। तो इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है कि M20 ग्रेड की पीसीसी और M30 ग्रेड से ऊपर की कंक्रीट यूज होती है हमेशा सी वाटर के केस में। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि IR 456 किन किन चीज़ों को बोलता है। सबसे पहले आप समझेंगे, एक इंटरव्यू ही क्वेश्चन है कि IS 456 में कितने टाइप की कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन है। वो हमारी 3 टाइप, जैसे मैंने ABC लिख दी हैं, तो ये पहली है हमारी ऑर्डिनरी कंक्रीट, दूसरी स्टैंडर्ड कंक्रीट, तीसरी है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जो कि मैंने यहाँ आपको अभी HPC बताई थी। ठीक है, तो अब इनमें जैसे डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 से लेके M55 तक है। देखिए ऑर्डिनरी कंक्रीट जो कि हमारा नॉमिनल, यानी कि नॉमिनल मिक्स करते हैं बाई वॉल्यूम, तो वो बोलता है कि आप सिर्फ M20 तक ही यूज कर सकते हो, यानी कि नॉमिनल मिक्स जो आप यूज करोगे वो M20 तक ही करोगे। M20 के बाद में जैसे ही हमारी स्टैंडर्ड कंक्रीट स्टार्ट होगी तो ये हमारा डिजाइन मिक्स के थ्रू ही यूज होना चाहिए, ऐसा IS 456 कहता है। ठीक है, अब HPC यानी कि हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, वो क्या कहती है कि M60 से लेके M80 ग्रेड तक, ये बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि हमारा IS 456 ये बोल रहा है कि इतने तक के लिए तो IS 456 आपका ओके है, यानी ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए। लेकिन अब आप यहाँ पढ़िए, फॉर कंक्रीट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन M55, यानी M55 के ऊपर आ गया M60, the design parameters given in the standard may not be applicable and the values may be obtained from specialized literature and experimental result। यानी कि M60 से लेके M80 या इसके ऊपर की जो भी कंक्रीट जाएगी उस पे ये जो हमारा IS कोड है IS 456 ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यानी कि हमें पता चलेगा कि अगर IS 456 की जो लिमिट है, यानी कि एक और जो हमारा डिजाइन मिक्स का IS कोड है IS 10262 2009, तो वो ये बोल रहा है कि आप
इन सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को M55 तक की कंक्रीट को डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको अलग लिटरेचर और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे ही आप बना सकते हो। तो अब हम समझते हैं SCC को। ये SCC कहाँ से आई? देखिए, जब से हमारा जो एल्युमिनियम का सिस्टम फॉर्मवर्क आ गया, एल्यूमिनियम सिस्टम फॉर्मवर्क में क्या होता है कि कॉलम प्लस स्लैब, ये दोनों चीज़ें आप एक पोर में डाल सकते हो। यानी कि कॉलम और स्लैब और बीम, जितना भी आपका स्लैब का फ्रेम है, वो आप एक बार में कास्ट कर सकते हो। और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इसी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा ये ही सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होगा किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में। और कन्वेंशनल शटरिंग है जो हमारी प्लाई और बैटन्स की, वो धीमे धीमे उसका यूज ख़त्म हो जाएगा। ये काम कैसे करती है? सबसे पहली बात, ये हमारी ग्रेविटी पे काम करती है, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है? यानी कि अगर मैं एक RCC का नॉर्मल डिज़ाइन मिक्स लूँ और SCC का डिज़ाइन मिक्स लूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा? देखिए, डिफरेंस क्या है कि 20 mm, इस वाले केस में क्या होता है, हमारा 60 से 70% होता है इसके डिज़ाइन मिक्स में। SCC केस में ये उल्टा हो जाता है, ये 30 से 40% हमारा 20 mm हो जाएगा। 10 mm जो है हमारा, वो हमारा होता है इसमें 30 से 40%। अब इसमें हमारा ये उल्टा हो जाएगा, ये 60 से 70%। ये डिज़ाइन मिक्स करने के बाद में ही एक्चुअल क्वांटिटी पता चलेगी। जो मेन डिफरेंस है, हमारे SCC में क्या होता है, 10 mm की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 20 mm की कम होती है। जबकि नॉर्मल जो डिज़ाइन मिक्स होते हैं हमारे, इसमें हमारा 60 से 70%, यानी 20 mm ज़्यादा होता है, 10% कम होता है। इसके एड मिक्सचर भी अलग अलग होते हैं। क्यों? एड मिक्सचर क्या करता है, हमारी वर्केबिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वर्केबिलिटी मतलब कि कंक्रीट को प्लेस करने के लिए अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए खुद ही, तो एड मिक्सचर के भी इसमें चेंजेस हो जाते हैं दोनों केस में। वो डिज़ाइन मिक्स पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपको एड मिक्सचर यूज करना है, नेफ्था बेस्ड और सुपर प्लास्टिक साइजर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है SCC में और RCC के डिज़ाइन मिक्स में, ठीक है। तो हमने अब PCC के बारे में समझ लिया, RCC समझ लिया, SCC समझ लिया। देखिए, SCC को लाने का एक पर्पज़ और है, इंडिया की पुअर वर्कमैनशिप, यानी कि हनी कॉम्बिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा आती है। तो इसलिए जितने भी अब बिल्डर्स हैं वो SCC की तरफ जा रहे हैं। वो खुद सोच रहे हैं कि हनी कॉम्बिंग से अच्छा है कि हम थोड़ा सा डिज़ाइन मिक्स में चेंज करके SCC को यूज करें, ठीक है। अब हमारे बच गए दो, HPC एंड UHPC। इसको भी मैं बता देता हूँ। HPC हायर परफॉर्मेंस कंक्रीट हमारी M60 से स्टार्ट होती है, ये M200 तक जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मैन, इसमें हमारा सिलिका फ्यूम्स, यानी कि सिलिका फ्यूम्स, ये हमारा यूज होना स्टार्ट हो जाता है, और प्लस सीमेंट। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही डिज़ाइन होते हैं, स्पेशल डिज़ाइन जिसको बोलते हैं। यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट बहुत हाई एंड होगा तभी HPC डिज़ाइन होगी, नहीं तो नॉर्मली केसेस में ये यूज नहीं होती है। इसके बाद में हमारी आ जाती है UHPC। इसकी स्ट्रेंथ जो है हमारी M200 से M800 तक अभी तक अचीव की जा चुकी है, यानी कि 800 न्यूटन पर mm²। ये आपको थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ भी लेके आया हूँ। ये जैसे कि हमारा विकीपीडिया का एक पेज है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट विकीपीडिया। इसमें इन्होंने बताया कि तेहरान में, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में कोई कंपटीशन हुआ है, तो उसमें जो ये हमारा रिएक्टिव पावर कंक्रीट है, आल्सो नोन एज UHPC, यानी कि अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, कैन बी इवन स्ट्रॉन्गर विथ स्ट्रेंथ्स ऑफ अप टू 800 MPa। यानी कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यानी कि 800 न्यूटन पर mm² तक ये जा सकती है। अब जैसे HPC के लिए हमारा क्या है, इसमें एडिशनल यूज हो गया सिलिका फ्यूम्स। अब इसमें क्या होता है UHPC का, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा आपको। इसमें फाइन एग्रीगेट के केस में 100% हाई फाइन एग्रीगेट प्लस सीमेंट, ये दोनों चीज़ें
रिप्लेस हो जाती हैं किससे, सिलिका फ्यूम्स से। यानी कि इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो हमारा सारा कवर करेगा सिलिका फ्यूम्स, प्लस जो एग्रीगेट होगा इसके अंदर वो हमारा हो जाएगा क्वार्ट्ज, जो सबसे मजबूत पत्थर होता है, क्वार्ट्ज बोलते हैं उसको, और प्लस स्टील फाइबर्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारी अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट यूज होती है। ठीक है गाइस, और इसको हम RPC भी बोलते हैं, यानी कि रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों के लिए कि मैंने देखा है कि वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो लोगों को क्लियर नहीं है कि वाटर सीमेंट रेशियो का असली यूज क्या है। देखिए, कभी भी कोई भी अगर डिजाइन मिक्स होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी की क्वांटिटी है ना, यानी कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो ही हमारा ड्राइव करता है सीमेंट की क्वांटिटी। और लोगों को उल्टा पता होता है कि अगर हमारा सीमेंट 300 किलो है तो हम इतना पानी मिलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। वाटर सीमेंट रेशियो से सीमेंट निकाला जाता है, ना कि सीमेंट से पानी। ये कैसे है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ये वीडियो आपको बना के दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि इसको लेके ना वाटर सीमेंट रेशियो के लिए किसी ने भी इतना कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है। जो कि सबसे मेन पर्पज़ है कि वाटर सीमेंट रेशियो से ही हमारा, यानी कि पानी की कैलकुलेशन लीटर्स और WCR यानी वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू सीमेंट, कैसे, ये अगर आपको जानना है तो आपको मुझे वीडियो कमेंट करनी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद में फिर मैं, ऐसा नहीं है अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।